और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका में राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के ऊपर गोली चल गई। 2 जवानों को गोली भी लग गई और इस घटना के बाद अमेरिका में माहौल गर्मा गया है। हमलावर 29 साल का रहमानुल्लाह कभी अफगानिस्तान में अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज और CIA के साथ काम करता था। घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित तमाम रिपब्लिकन नेता तत्कालीन बाइडेन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए हमलावर और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बुधवार दोपहर का समय वाशिंगटन की सड़कों पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन व्हाइट हाउस के करीब फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद एक अफगान शरणार्थी अमेरिका के एहसानों का बदला पेट में छुरा घोंप कर देने की साजिश रच रहा था। करीब 2:15 हुए थे, तभी अचानक स्टेशन के मोड़ से निकल एक अफगान नागरिक वहां तैनात एक महिला नेशनल गार्ड के सिर पर गोली मार दी। हमलावर यही नहीं रुका, तुरंत दूसरे सैनिक को भी निशाना बनाया। तब तक दूसरे नेशनल गार्ड्स हरकत में आ चुके थे और उस पर गोलियां बरसाकर काबू कर लिया। दोनों सैनिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। FBI के अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध हमलावर की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई है। उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है। वो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। लाकनवाल ने शरणार्थी दर्जा हासिल करने के लिए 2024 में आवेदन दिया था। उसे इसी साल स्वीकार कर लिया गया। मामले की जांच आतंकवादी हमले के तौर पर की जा रही है। घटना के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी शामिल हैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने अमेरिका में अफगान शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक लगाने का भी ऐलान किया। साथ ही बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिका आए सभी अफगान नागरिकों की दोबारा जांच किए जाने की भी बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इन अफगान नागरिकों की ठीक से जांच नहीं की थी। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि बाइडेन के शासन के दौरान अमेरिका में घुसे 2 करोड़ विदेशियों की ठीक से जांच नहीं हुई है। अब यही लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। अमेरिका ने अफगान नागरिकों के इमिग्रेशन से जुड़ी सभी प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी है। खबरों के मुताबिक हमलावर लाकन ऑपरेशन इलाइश वेलकम प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया था। उसे वाशिंगटन के बेलिंगहैम में बसाया गया था। पुलिस का कहना है कि हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि हमलावर अमेरिका आने से पहले अफगान सेना में था और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे चुका था। घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को 5000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड वाशिंगटन भेजने का निर्देश दिया है। अभी वहां 2200 नेशनल गार्ड तैनात हैं। बढ़ते अपराध का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ने अगस्त में इनकी तैनाती की थी, जिस पर खूब विवाद हुआ था। इसके बाद भारी अपराध में गिरावट जरूर आई है, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवालों को भी जन्म दे दिया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु दयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभु दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभु दयाल जी, जो ये घटना घटी है व्हाइट हाउस के पास, एक अफगान नेशनल ने नेशनल गार्ड्स पर जिस तरह से गोली चलाई है, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। ये अफगान नेशनल जो एक स्पेशल प्रोग्राम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया था, ऑपरेशन एलाइज वेलकम, जिसमें जो लोग अमेरिकन फोर्सेस की सहायता करते रहे थे उनको वीजा देके और सिटीजनशिप देके वहां पर एक परमानेंट रेसिडेंस का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। तो रहमानुल्लाह लखनवाल एक ऐसा ही शख्स है। वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में एक स्पेशल वीजा प्रोग्राम में आ गया था और ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड में कुछ ऐसे फोर्सेस के साथ मिला था जो कि अमेरिका के विरुद्ध है। उसकी गाड़ी में कुछ कागज मिले जिससे ये जाहिर होता है कि उसके ख्याल जो था ये है कि अमेरिका जो है एक इंपीरियलिस्ट फोर्स है और अफगानिस्तान में ठीक कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो उसकी दुश्मनी एक तरह से अमेरिका के साथ थी। अब उसको वीजा मिल गया और ट्रंप
का कहना है कि इस प्रोग्राम में जो बहुत से लोग आए हैं उनकी ठीक से वेटिंग नहीं की गई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाइडेन पे उंगली उठा रहा है कि इन्होंने ठीक से एहतियात नहीं बरती और ऐसे लोगों को आने दिया कई देशों से। अब ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। पहला तो अमेरिका ने एक इमीडिएट बैन लगा दिया, रोक लगा दी, जो अफगानिस्तान से लोग आए अफगान वीजा पे बिल्कुल रोक लग गई है जी। दूसरी बात यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर है वॉशिंगटन में वो बहुत डेंजरस हो गया है। और जैसा आपने बताया बहुत से अन्य नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अब वहां तैनात किए गए हैं, सुरक्षा और सख्त की जा रही है। लेकिन जो संकट है वो अभी भी मंडरा रहा है। वीजा पे रोक लगे हैं, सिक्योरिटी पे जरा सा और जोर हुए, लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ इस तरह के लोग फैले हैं, किस किस शहर में हैं, कहाँ कहाँ ऐसा हादसा हो सकता है। तो जो माहौल है इस वक्त अमेरिका में, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे लगता है कि कुछ भय से भरा हुआ है। प्रभुदयाल जी, ये जो शख्स है ये 2021 में आया था जब अमेरिका ने इस तरह का एक ऑपरेशन चलाया था, लेकिन इसने असाइलम के लिए जो अप्लाई किया है वो पिछले साल किया है और इसके असाइलम को अप्रूव कर दिया गया अभी अप्रैल में। क्या कुछ कहेंगे? जी, उसको वहां रहने की इजाजत हो गई क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये मानता है कि इन लोगों ने जिन्होंने अमेरिका की सहायता की थी उनको वापस अफगानिस्तान जाना उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो वहां तालिबान रजीम है उनका खात्मा कर देगी। तो उसको वहां रहने की एक तरह से इजाजत दे दी गई और वो एक परमानेंट रेसिडेंसी हो गई, वो परमानेंट रह सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल चुकी है। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या उनके ख्यालात ऐसे हैं कि अमेरिका में वो रह सकते हैं या वो खतरा फैलाएंगे। और जो आज का जो हादसा हुआ है इससे कुछ लगता है कि अमेरिका में अब दोबारा सोच हो रही है कि ऐसे लोगों को आने दिया जाए, अफगानिस्तान से लोगों को आने दिया जाए या ना आने दिया जाए। अब देखना है कि ये जो स्पेशल प्रोग्राम था ऑपरेशन एलाइज वेलकम, ये आगे चलता है या इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। प्रभुदयाल जी, इस सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है इमिग्रेशन को लेकर के या विभिन्न शहरों में वो जो फेडरल गार्ड्स को भेज रहे हैं, उसको इस घटना के बाद किस तरह से जो वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं इसको, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये जो उनकी इमिग्रेशन से रिलेटेड पॉलिसीज है और सख्त हो जाएंगी। वैसे ही वो बार बार ये कहते हैं कि जो इतनी ढेर संख्या में इमिग्रेंट्स को लाया गया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको आने देता था, इससे खतरा है। तो जो ये हादसा हुआ है इससे जरूर हम ये देखेंगे कि अमेरिकन पॉलिसी इमिग्रेशन पे और सख्त होती जाएगी। और फेडरल गार्ड्स की तैनाती को लेकर के फेडरल गार्ड्स तो देखिए अमेरिका ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कई जगह लगाए हुए हैं और वो ये एक तरह से जताना चाहते हैं कि हम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की जो कैपेसिटी है सिक्योरिटी बनाए रखने से, उसमें हम बिलीव नहीं करते, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो बहुत से ऐसे शहर हैं, बड़े बड़े शहर अमेरिका में, जहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती हो रही है, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है और वॉशिंगटन में भी तैनात है। और अब जैसा कहा सुनने में आ रहा है कि 500 अधिक नेशनल गार्ड वहां पर डिप्लॉय हो जाएंगे। ठीक है प्रभुदयाल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन